कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। ये सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है ना? लगता तो है, लेकिन इसमें सच्चाई भी बहुत है। हाँ, मतलब कभी कभी जो बातें हम जुबान से कह नहीं पाते हैं या शायद कहना नहीं चाहते, वो हमारी आंखें बिना कुछ कही बयां कर देती हैं। बिल्कुल, एक खामोश जुबान की तरह। वही वही। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इसी खामोश जुबान के बारे में। वो इशारे जो आकर्षण या दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं वो बताते हैं कि इन संकेतों को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आज हम इसी अनकही भाषा के कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी है। हाँ, बताइए। ये कोई दिमाग पढ़ने या मतलब जासूसी करने जैसा नहीं है। इसका मकसद इंसानी व्यवहार और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पैटर्न होते हैं ना, उनको समझना है। अच्छा। हाँ, इसे कहानी की तरह समझेंगे। ये संकेत अलग अलग पड़ाव दिखाते हैं, मतलब शुरुआती झिझक और जिज्ञासा से लेकर एक गहरे और आत्मविश्वास से भरे कनेक्शन तक का सफर। तो आज हम इन 7 संकेतों को इसी सफर के तौर पे देखेंगे। ये हुई ना बात, एक सफर की तरह देखना इससे और भी मजेदार बना देगा। तो इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? मुझे लगता है सबसे आम वाला होगा। कौन सा? वो बार बार नजरें मिलाना और फिर झट से हटा लेना। हम सबने शायद कभी ना कभी इसे महसूस किया है या शायद किया भी है। हाँ, ये सबसे क्लासिक और शुरुआती संकेत है। इससे आप टेस्टिंग द वाटर्स या कह सकते हैं माहौल को भांपने का तरीका। देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी ना बड़ी मजेदार है। ये एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ कोई आप में इतनी दिलचस्पी रखता है कि आपको देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें इतनी झिझक है। बिल्कुल, इतनी झिझक है कि जैसे ही आप उसे देखते हैं वो पकड़े जाने के डर से नजरें हटा लेता है। ये बिना कुछ कहे ध्यान खींचने का एक बहुत ही सेफ तरीका है। एक खामोश सवाल की तरह कि क्या तुम भी मुझे नोटिस कर रहे हो? एकदम सही। पर इसमें एक सवाल उठता है, हो सकता है कोई बस यूं ही आसपास देख रहा हो, या फिर मतलब वो स्वभाव से ही थोड़ा शर्मीला या ऑकवर्ड हो। कोई कैसे फर्क बता सकता है कि ये दिलचस्पी की वजह से है या बस यूं ही? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ना पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट की भूमिका आती है। पैटर्न? हाँ, अगर ऐसा एक बार होता है तो चलो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, हर कुछ मिनटों में आपकी नजरें मिलती हैं और वो व्यक्ति नजरें हटा लेता है, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया, भले ही अवचेतन में एक्शन है। ये एक साइलेंट डांस की तरह है, जिसमें दोनों पार्टनर्स धीरे धीरे एक दूसरे के मूव्स को समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो पैटर्न पे ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और संकेत है जिसके बारे में स्रोत में बताया गया है, वो है नजरें हटाने के बाद शर्माकर नीचे की तरफ देखना। ये सिर्फ नजरें हटाने से थोड़ा अलग लगता है, इसमें क्या खास है? ये बहुत अलग है, और ये उस शुरुआती डांस को एक कदम और आगे ले जाता है। जब कोई नजरें मिलाने के बाद शर्माकर नीचे देखता है, तो ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया का संकेत है। भावनात्मक प्रतिक्रिया? हाँ, नीचे देखना एक तरह की विनम्रता या अधीनता का इशारा है, जो दिखाता है कि उस व्यक्ति पर आपके देखने का गहरा असर हुआ है। वो उस भावना से थोड़ा अभिभूत, थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है। तो ये मैं तुम्हें देख रहा हूं से तुमने मुझे देख लिया और अब मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है तक का सफर है। क्या बात है, बिल्कुल यही। ये झिझक में छिपी एक गहरी भावना का प्रतीक है। तो ये दोनों संकेत एक तरह से शुरुआती दौर के हैं, जहां झिझक और दिलचस्पी के बीच एक कशमकश चल रही है। लेकिन हर कोई हमेशा इतना शर्मीला तो नहीं होता। वो पल कब आता है जब ये खेल खत्म होता है और कोई सीधे सीधे अपनी दिलचस्पी दिखाता है। बिल्कुल, और यहीं से हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जहां झिझक की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। ये तब होता है जब नजरें हटाई नहीं जाती, बल्कि सामान्य से कुछ ज्यादा देर तक, मान लीजिए 2 से 3 सेकंड के लिए रोकी जाती हैं। 2 से 3 सेकंड? हाँ, एक पल की नजर में सवाल होता है, लेकिन 2-3 सेकंड तक नजरें टिकाए रखने में एक तरह का आमंत्रण होता है। ये गैर मौखिक इशारा है जो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी जानो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो 2-3 सेकंड सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है ना, तो वो पल बहुत लंबा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया है और उस कमरे में बस 2 ही लोग हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सामान्य नजर से बहुत अलग होता है। ये एक पुल बनाने की कोशिश है। उस एक पल में बिना कुछ कहे एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। ये दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति अब सिर्फ माहौल नहीं भांप रहा,
बल्कि वो उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा और साफ संकेत है। और मुझे लगता है इसी पुल को और मजबूत करता है एक और सिग्नल, जब कोई आपकी बात सुनते हुए एक बहुत गंभीर या फोकस्ड लुक देता है। मैंने ये महसूस किया है जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको इतने ध्यान से देख रहा हो जैसे दुनिया में और कुछ हो ही नहीं रहा। ये बहुत पावरफुल होता है। क्या बात है, आपने एक बहुत ही गहरे संकेत की बात की है। ये दिलचस्पी का एक बहुत ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सिर्फ आपके शब्द नहीं सुन रहा, बल्कि आपकी बातों को महसूस कर रहा है। हाँ, वो आपके हाव भाव, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहा है। इसे हम इमोशनल लिसनिंग कह सकते हैं। ये सिग्नल चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए मायने रखता है, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। ये सम्मान और आकर्षण का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। बिल्कुल। ये इंटेंस फोकस लुक तो समझ आता है, पर हमेशा मामला इतना सीरियस तो नहीं होता। कभी कभी तो बस एक मुस्कान ही काफी होती है। लेकिन मैंने सुना है और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि हर मुस्कान एक जैसी नहीं होती। एक होती है होठों की मुस्कान और एक होती है जो आंखों तक पहुंचती है। ये सुनने में तो बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर क्या इसके पीछे कोई असली साइंस है? हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत दिलचस्प साइंस है। इसे दुशेन स्माइल कहते हैं, जो एक सच्ची और असली मुस्कान का वैज्ञानिक नाम है। दुशेन स्माइल। जी, जब हम सच में खुश होते हैं तो हमारे दिमाग से जो सिग्नल आते हैं वो सिर्फ होठों के कोनों को ऊपर उठाने वाली मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों के चारों ओर की मांसपेशियों को भी सिकोड़ते हैं। इनके सिकोड़ने से आंखों के कोनों में हल्की सिलवटें बनती हैं। अच्छा, तो आंखों का मुस्कुराना असल में आंखों के पास की मांसपेशियों का सिकुड़ना है? एकदम सही। एक बनावटी या सोशल स्माइल में सिर्फ होंठ शामिल होते हैं, लेकिन एक असली मुस्कान हमेशा आंखों तक पहुंचती है। तो अगर कोई आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है और आप उनकी आंखों के कोनों में वो हल्की सी हरकत या सिलवटें देखते हैं, तो ये पक्का संकेत है कि उन्हें आपकी मौजूदगी में सच में खुशी या मजा आ रहा है। तो एक सच्ची मुस्कान आंखों को थोड़ा सिकोड़ देती है, लेकिन उस आंखों में चमक का क्या, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है जब आप कुछ मजेदार या स्मार्ट कहते हैं और सामने वाले की आंखें अचानक चमक उठती हैं, क्या ये भी कोई असली चीज है? ये भी एक असली चीज है, और ये एक बहुत ही खास तरह की प्रतिक्रिया है। ये चमक असल में एक माइक्रो एक्सप्रेशन है। जब कोई हमारी बात से सच में प्रभावित होता है या उसे हमारी बात बहुत मजेदार लगती है, तो उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी फैलती हैं और आंखें थोड़ी और खुल जाती हैं, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर जाती है और वो एक पल के लिए चमक उठती हैं। बिल्कुल, ये एक सीधा और सकारात्मक फीडबैक है। ये बिना कहे ये बताने का तरीका है, वाह वाह, ये बहुत अच्छा था, या मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बौद्धिक और भावनात्मक कनेक्शन का अद्भुत संकेत है। हाँ, चलिए अब एक सीन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी शादी का फंक्शन है या कोई बड़ी पार्टी, बहुत शोर है, संगीत बज रहा है, 100 से ज्यादा लोग इधर उधर घूम रहे हैं। इस पूरी भीड़ और हलचल के बीच अगर किसी एक व्यक्ति की आंखें लगातार आपको फॉलो कर रही हैं, ये तो बड़ा फिल्मी लगता है। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? ये बिल्कुल होता है, और ये शायद सबसे मजबूत संकेतों में से एक है। जरा सोचिए, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमारा ध्यान एक बहुत कीमती चीज है। हमारा दिमाग लगातार जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है, लोग, आवाजें, संगीत, सब कुछ। हाँ, अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपना सारा ध्यान बाकी सब चीजों से हटाकर सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित करता है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए उस कमरे में सबसे दिलचस्प चीज आप हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप उनकी प्राथमिकता बन चुके हैं। उनकी आंखें आपको फॉलो कर रही हैं क्योंकि उनका दिमाग आपको फॉलो कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। क्या आप भी उन्हें देख रहे हैं? सही, ये बताता है कि उनकी दुनिया में उस पल में आपने सेंटर स्टेज ले लिया है। ये बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश है। ठीक है, तो हमने इन सभी संकेतों को समझ लिया है, मतलब शुरुआती झिझक से लेकर इस सेंटर स्टेज वाले संकेत तक। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब पर बात करने के बाद हमारे स्रोत में दी गई सबसे जरूरी सलाह पर आना चाहिए, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। और वो क्या है? सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा मत करो। ये सलाह सोने की तरह कीमती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। किसी एक संकेत का मतलब कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कोई इसलिए आपकी तरफ बार बार देख रहा हो क्योंकि आपके पीछे दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लगी है और वो बस समय देख रहा हो। हाँ, या हो सकता है किसी की नजरें आप पर इसलिए टिकी हों क्योंकि वो किसी गहरी सोच में डूबा है।
और आप बस उनके देखने की लाइन में आ गए, या किसी की आंखें थकी हुई लग रही हों और हम उसे गंभीर फोकस्ड लुक समझ लें। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत की सलाह इतनी महत्वपूर्ण है कि जब तक आपको 3 या उससे ज्यादा संकेत एक साथ ना दिखे, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसे द रूल ऑफ 3 कहते हैं। द रूल ऑफ 3? हाँ, ये हमें किसी भी स्थिति को ज्यादा ध्यान और समझदारी से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बार बार आपकी तरफ देख रहा है, ये हुआ संकेत 1। ठीक है, हो सकता है ये कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार देखने के साथ साथ जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो एक सच्ची आंखों तक पहुंचने वाली मुस्कान भी देता है, ये हुआ संकेत 2। और फिर जब आप अपनी कोई बात कहते हैं तो उसकी आंखों में वो चमक भी दिखाई देती है, ये हुआ संकेत 3। अब आपके पास एक पैटर्न है। एग्जैक्टली। अब ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, ये एक कहानी बता रहा है। तो ये एक तरह से एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एक टुकड़ा शायद कुछ ना बताए, लेकिन जब आप 3 या 4 टुकड़े जोड़ लेते हैं तो तस्वीर साफ होने लगती है। एकदम सही। ये हमें जल्दबाजी में कोई भी निष्कर्ष निकालने से रोकता है और एक बेहतर ऑब्जर्वर बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी व्यवहार जटिल है और उसे समझने के लिए धैर्य और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। तो आज की इस बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने आंखों की इस खामोश जुबान के कई अहम पहलुओं को समझा। हमने उस सफर को देखा जो शुरुआती झिझक भरे इशारों से शुरू होता है और फिर आत्मविश्वास से भरे कनेक्शन तक पहुंचता है। हमने ये भी देखा कि सच्ची भावनाएं कैसे आंखों से जाहिर होती हैं, चाहे वो एक सच्ची मुस्कान हो जिसमें आंखें भी शामिल हो या आपकी बातों पर आंखों का चमक उठना। और आखिर में हमने समझा कि किसी भीड़ में भी जब किसी का ध्यान सिर्फ आप पर टिका हो तो ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। और सबसे बड़ी सीख ये रही कि किसी एक संकेत पर कूदने के बजाय संकेतों के एक पैटर्न को देखना और समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये सब वाकई बहुत दिलचस्प है। ये हमें इंसानी रिश्तों को और जो बातें कहीं नहीं जाती उन्हें एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। और मैं ना इस चर्चा को एक सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। हमने उन संकेतों की बात की जो आकर्षण की ओर इशारा करते हैं। हाँ। लेकिन ये भी सोचना दिलचस्प है कि जब हमें ये एहसास होता है कि कोई हम पर ध्यान दे रहा है तो हमारा खुद का व्यवहार कैसे बदल जाता है। क्या हम अनजाने में खुद भी वैसे ही संकेत भेजना शुरू कर देते हैं जिससे एक फीडबैक लूप बन जाता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आकर्षण सिर्फ देखने में है या देखे जाने के एहसास में और उस एहसास पर हमारे प्रतिक्रिया में भी छिपा है? अवलोकन और बातचीत के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ खत्म होती है? ये एक सवाल है जो शायद हमें अपने अनुभवों में ही खोजना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।